देश पहले है, टमाटर प्याज और पेट्रोल बाद में। मैं पेट्रोल और डीजल और टमाटर और प्याज ये सब भाड़ में गया। ये कोई माने नहीं रखता। जब आप ही नहीं रहोगे तो क्या करेंगे टमाटर प्याज? मुस्लिम पक्का हो जाएगा और वोट देने के लिए, इसलिए हिंदुत्व पे आक्रमण हो रहा है और ये आज से हो रहा है हिंदुत्व। पप्पू एंड कंपनी जो राहुल अपने आप को समझते हैं, ये सब पाकिस्तान से मिले हुए हैं, चाइना से मिले हुए हैं। देश की जीडीपी आगे गई है थोड़ी, यही नंबर है उसमें गया। G20 का वहाँ वो हुआ, सम्मेलन हुआ अपने देश। चिदम्बरम ने कह ही दिया था जब तिहाड़ जेल में था, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों को किसी को छोड़ूंगा नहीं। सोनिया गांधी के लेवल का व्यक्ति जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है और वो तिहाड़ जेल मिलने गई उससे। क्यों गई भाई? डर लग रहा था कि मेरे राज ना खोल दे। 70 सालों में इन्होंने क्या किया? 70 सालों में इसकी माँ ने क्या किया, इसकी नानी ने क्या किया, इसके परनाना ने क्या किया? क्या किया? कोई बता सकता है देश को क्या किया? बैठ गए सत्ता में कुर्सी पे, इनको कोई बुलाने के पक्ष में नहीं था। प्रधानमंत्री बनाने का किसको विचार है? किसको बना रहे हैं आप? योगी जी को। योगी जी को? अरे प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनने की लाइन में है। मोदी जी तो वहीं फिलहाल योगी जी को बनाना चाहते हैं। योगी जी को बनाना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है योगी जी में जो प्रधानमंत्री योगी जी को? योगी जी के राज में बहुत मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? हर चीज में मजा ही मजा है। बुलडोजर चल रहा है इसलिए? बुलडोजर भी चल रहा है, यूपी में साफ सफाई भी हो रही है। सारी चीज बढ़िया है। तो मोदी जी को नहीं चाहते, योगी जी को चाहते हैं? मोदी जी से नहीं उतना, योगी जी खाली। योगी जी से बस। अच्छा, मोदी जी का जो 9 साल का काम काज रहा वो कैसा रहा? मोदी जी का वैसे तो ठीक रहा, लेकिन नौकरियों के मामले में गड़बड़ रहा। नौकरी नहीं है। बेरोजगार कर दिया लोगों को। लगता है प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे इस बार? वही बीजेपी। बीजेपी? अच्छा, बीजेपी में योगी या मोदी? दोनों में से कोई भी, अभी तो वही चल रहे हैं। खैर अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो सरकार रही मोदी जी की, महिलाओं के लिए कैसी रही? सही है, वो बिल पास हुआ महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जो आरक्षण बिल पास हुआ उससे क्या लगता है कुछ परिवर्तन होगा? जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। उनकी सीटें उतनी वो हो जाएंगी, महिलाओं की सीटें मिलेंगी उतनी, उनके लिए आरक्षित हो जाएंगी। मोदी जी की जो गवर्नमेंट रही है उसमें महिलाएं सुरक्षित रही, महिलाओं के लिए क्या क्या काम हुआ कुछ बताएंगे आप? ठीक ही है भैया, वो तो हर जगह हर शासन में रहा है महिलाओं के लिए। जो महिलाएं डिपेंड है, कुछ तो हुआ ही है काम उससे। देश की जीडीपी आगे गई है थोड़ी सी। अगर महिलाएं कह रही हैं कि देश की जीडीपी आगे गई तो बहुत बड़ी बात है। जीडीपी तो आगे गई, देश तो आगे यही नंबर है उसमें गया। G20 का वहाँ वो हुआ, सम्मेलन हुआ अपने देश में। उस हिसाब से देश तो आगे ही जा रहा है। वैसे अंदर विश्व स्तर पे देश अपना। अच्छा, राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? राहुल गांधी का तो हमला अभी है तो इन्हीं का देख रहे हैं जब से हम। कोई पूछने की बात है? कोई शक है? नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन 10 साल से मोदी जी हैं और इस बार 28 दलों का गठबंधन बना। भगवान, अरे 28 नहीं 58 बना ले। कोई मैच नहीं है उनका, कोई मैच नहीं है। केवल एक नंबर के भ्रष्टाचारी, एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं वो। कौन है? सारे ही भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए हैं उधर। तो इंडी अलायंस बनाया है, इंडी अलायंस बनाया है, एक नंबर के भ्रष्टाचारी है। सब भ्रष्टाचारी है उसमें? सब भ्रष्टाचारी, सबके सब। आधे से ज्यादा तो जमानत पे हैं और उनमें से एक सजा याफ्ता है, लालू यादव। तो फिर पब्लिक क्या बेवकूफ़ है क्या? एक आरोप और लगता है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया, जब मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। मोदी भगाओ देश बचाओ। 70 सालों में इन्होंने क्या किया? 70 सालों में इसकी माँ ने क्या किया, इसकी नानी ने क्या किया, इसके परनाना ने क्या किया? क्या किया? कोई बता सकता है देश को क्या किया? बैठ गए सत्ता में कुर्सी पे, इनको कोई बुलाने के पक्ष में नहीं था। 15 लोगों की कैबिनेट थी, एक तो उसमें ये खुद थे। 1 वोट इनको मिला था, 13 वोट इनके विरोध में थे। फिर भी जिद थी कि मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री। अगर ये जिद ना होती, उधर जिन्ना की जिद थी, उधर जिन्ना की जिद थी। उसको मालूम था उसको टीबी मर जाएगा। अगर वो चाहता कि पार्टीशन ना हो तो नहीं होता पार्टीशन। और जब पार्टीशन हुआ तो फिर सारे मुस्लिम वहाँ क्यों नहीं भेज दिए? बेस तो यही था पार्टीशन का कि मुस्लिम को एक अलग कंट्री मिल जाए। आपने मुस्लिम को अलग कंट्री भी दे दिया, फिर यहाँ मुस्लिम एक और कंट्री बनाने के लिए मुस्लिमों को रख लिया यहाँ पर। क्यों भाई? सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं मोदी के समर्थक में क्यों हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं पेट्रोल और डीजल और टमाटर और प्याज ये सब भाड़ में गया। ये कोई माने नहीं रखता। जब आप ही नहीं रहोगे तो क्या करेंगे टमाटर प्याज को, है ना? जब ये यूपीए की सरकार थी, सुबह व्यक्ति घर से निकलता था काम के लिए, कोई रोजगार के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, शाम तक घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा इसकी गारंटी नहीं होती थी। भगवान से दुआ बनाते थे घर वाले, जो लेडीज घर में बैठी है, मेरा आदमी घर आ जाए, मेरा लड़का पढ़ने गया घर लौट आए सही सलामत। हर जगह बम फट रहे हैं, हर जगह अनाउंसमेंट हो रहा है, इसको ना छूइएगा, उसको ना छूइएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बम फट सकता है, इसमें बम हो सकता है।
होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था। मुझे मोदी का बहुत सारे कारण है मोदी के फेवर में, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है कि हम देश के अंदर सुरक्षित हैं। सब बॉर्डर पे रोक दिए गए हैं। ये पप्पू एंड कंपनी जो राहुल अपने आप को समझते हैं, ये सब पाकिस्तान से मिले हुए हैं, चाइना से मिले हुए हैं। एक बात और है सर, जो एनडीए अलायंस बना है उसके नेता लगातार सनातन पे वार कर रहे हैं, जानबूझ के हिंदुओं को भड़काने की साजिश हो रही है। ये वो पोलराइजेशन चाहते हैं कि हिंदू तो वोट हमें जितना देगा ही देगा, मुस्लिम पक्का हो जाएगा और वोट देने के लिए, इसलिए हिंदुत्व पे आक्रमण हो रहा है। और ये आज से हो रहा है हिंदू पे आक्रमण, ये तो औरंगजेब और अकबर के ज़माने से हो रहा है और ये उन्हीं के वंशज हैं बस। माता जी आप बताइए, जो महिला आरक्षण बिल आया उससे क्या लगता है देश में क्या क्या बदलाव आएगा? बेटा, महिला आरक्षण बिल वो पॉलिटिकल उसके लिए है। पॉलिटिक्स में लेडीज़ की भागीदारी हो जाएगी, अच्छी बात है। और धीरे धीरे हर चीज़ में भागीदारी होनी चाहिए, केवल पॉलिटिक्स में नहीं। एमएलए और एमपी नहीं चुन के आ गए, हर चीज़ में भागीदारी होनी चाहिए। भागीदारी नहीं है उनकी। अच्छा, ये चुनाव के टाइम पे ही आना, ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, ये संयोग प्रयोग तो कतई नहीं है, और इसको तो और पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी ने महिलाओं के लिए 9 साल से लगातार कुछ ना कुछ ला ही रहे हैं, कुछ ना कुछ लगातार 9 साल से ला ही रहे हैं, है ना? अच्छा, उनके लिए ले आए। आप देख लो 9 साल से क्या क्या काम किए उन्होंने लेडीज़ के लिए, बहुत सारे काम किए। क्या ट्रिपल तलाक हमारे लिए था? लेडीज़ के लिए था ना। वो जो गैस सिलेंडर बांटे वो हमारे लिए था। कितनी महिलाएं वो लकड़ी बीन बीन के जला के जो है वो चूल्हा जलाती थी घर में। जो टॉयलेट बनाए किसके लिए थे? महिलाएं, लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी शर्म के बारे में, कहाँ जाएंगे टॉयलेट, स्कूल ही नहीं जा रहे क्योंकि टॉयलेट जाना पड़ेगा, ओपन में थोड़ी चले जाएंगे, उनकी सेफ्टी नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत सारे काम है। पाकिस्तान की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है? ये राहुल गांधी नोटबंदी को क्यों रोता है? नोटबंदी से पाकिस्तान समाप्त हो गया। नोटबंदी से हुआ बंगाली के कगार पे आ गया बस। वहाँ नोट हमारे ही तो नोट यूज कर रहा था, नोट यूज कर रहा था, वहाँ छाप रहा था। और ये सोनिया एंड कंपनी चिदम्बरम सब मिले हुए उसमें नोट जो वहाँ छाप रहे थे। अच्छा, चिदम्बरम ने कह दिया था जब तिहाड़ जेल में था, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों को किसी को छोड़ूंगा नहीं। सोनिया गांधी के लेवल का व्यक्ति जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, और वो तिहाड़ जेल मिलने गई उससे। क्यों गई भाई? डर लग रहा था कि मेरे राज ना खोल दे। तो चिदम्बरम और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये सब मिले हुए थे जो नोट वहाँ छप रहे थे। इन्होंने जिसको ऑर्डर दिया ना नोट छापने का, ये कहते हैं कि वो किसी और को कागज नहीं दे रहा, किसी और को शाही नहीं दे रहा नोट छापने के लिए। और हमने यूके की फर्म को दिया तो यूके की फर्म को था, लेकिन वो बंदा इटालियन था, वो बंदा इटालियन था। और उसने पाकिस्तान को भी वही इंक दे रखी, कागज दे रखी, सब दे रखा, छापो तुम, छापो छापो छापो। इसने तो ये आरोप लगा दिया कि नोटबंदी बिल्कुल फेल रही है। तो उनके नोट दब के रह गए ना बेचारों के, उनके नोट दब गए। नहीं, फेल नहीं रही है, आपको पता नहीं है। नोटबंदी को फेल किया बैंकिंग सिस्टम ने, जो कमीशन खा के नोट बदलते रहे। लेकिन तब भी जो मकसद थे उनके, मोदी एक तीर से एक निशाना नहीं, 2 निशाने नहीं, कई निशाने खेलते हैं। एक निशाना मान लीजिए चूक गया तो बाकी कई निशानों के कामयाब रहे। वो गुजराती माइंड है, हमारे आपका ऐसा माइंड नहीं है, हम पा ही नहीं सकते उनको पार। दिल्ली से क्या लगता है प्रधानमंत्री इस बार किसको बनाना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? हाँ जी। अच्छा, जो उनके कामकाज रहे 9 साल के, कितना नंबर देंगे आप? 100/100। 100/100? 100/100। वैसे महिला आरक्षण बिल था, वो अभी चुनाव के टाइम पे लेके आए हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? पॉलिटिकल है, चुनावी फायदे के लिए लेके आए हैं, या फिर? मैं समझता हूँ जितने मीडिया वाले पॉलिटिकल उससे क्यों देखते हैं? ये तो काम करना था, और बस ये काम होना भी नहीं था। ये पॉलिटिकल से नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल दृष्टि से इसलिए देखा जाए क्योंकि सर पे चुनाव है, और ये मोदी जी 9 साल से हैं, 9 साल से नहीं लेके आए, बिल्कुल चुनाव के जस्ट जैसे पास आ गया बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आप सब लोगों की गलत सोच है। ये बिल सही समय पे आया, ये अच्छा सही समय पे आया, सही समय पे आया। सही समय। अच्छा, जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है कि सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी मोदी सरकार में ही है, इस पर क्या कहेंगे? किसने कह रहा है महंगाई है? कौन कह रहा है? वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था देखो, इंडिया फिर भी वो सही है। कौन कह रहा है महंगाई है? और लोगों की आवश्यकता बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी बनेगा भाई। मोदी बनोगे? बिल्कुल। काय को? ऐसी बनेगा, बढ़िया काम कर रहा